और बात जैसलमेर की। यहाँ जैसलमेर में जमीन के अंदर से जलधारा निकल रही है। जो भी इसे देख रहा है वो हैरान है। इस जलधारा को कोई दैवीय कह रहा है तो कोई सरस्वती नदी की धारा। इस जलधारा का पानी कहां तक पहुंच चुका और कब रुकेगा, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जैसलमेर के मोहनगढ़ में ट्यूबवेल की खुदाई के वक्त एक दुर्लभ घटना घटी, जिससे पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। जैसलमेर में खुदाई के वक्त जमीन फट गई, जिसके बाद ट्रक और जेसीबी गड्ढे में समा गए। इतना ही नहीं, गड्ढे से पानी 10 फीट तक ऊपर उछलने लगा, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। आनन फानन में प्रशासन के लोगों को जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके की बैरिकेडिंग करके भूगर्भ वैज्ञानिकों को भी मामले की जानकारी दी गई। जिस जगह पर खुदाई हो रही थी वो स्थानीय निवासी विक्रम सिंह की जमीन बताई जा रही है। उधर बोरवेल खोदते समय 850 फीट नीचे फंसी जेसीबी मशीन और ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश में ग्रामीण जुटे हुए हैं। इस मामले पर ग्राउंड वाटर वैज्ञानिक ने कहा कि जैसलमेर के रेतीले धोरों में फूटी जलधारा ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। यहाँ एक खेत में ट्यूबवेल खोदते समय पानी की एक ऐसी तेज धारा फूटी कि वो 50 घंटे तक थमी नहीं। इससे खेत और उसके आसपास के इलाके में पानी का सैलाब आ गया। आपको बता दें, खेत जैसलमेर में नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी के 3 जोन माइनस के पास में है। किसान ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं। इसके लिए ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन लगी हुई है। 850 फीट की गहराई तक ट्यूबवेल खोद लिया गया है। उसके बाद पाइप बाहर निकालते समय तेज रफ्तार से पानी निकल पड़ा। 60 लाख साल पुराना पानी है। ये प्रचुर मात्रा में पानी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड में मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूपर को के पास तक पहुंचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू होता है। ये स्थिति इस क्षेत्र के अंदर पहले भी हो रखी थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जिस तरह से पानी बह रहा है वो पहली बार ही हो रहा था। पहले आप सरफेस पे आकर के एक वाटर लेवल मेंटेन होने के बाद में रुक जाता था, लेकिन जिस गति से यहाँ जो पानी बह रहा है वो पहली बार ही हुआ है। उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि जो नीचे का एक्वीफर है वो कुछ ज़्यादा पंचर हो गया। कुछ यहाँ पे ONGC के लोग भी आए थे, उन्होंने कहा था कुछ गैस की भी मात्रा है। तो वो जो सैंडस्टोन फॉर्मेशन थी, रसी सैंडस्टोन की फॉर्मेशन, उसके ज़्यादा कोलैप्स होने की वजह से पानी इस गति से बह रहा है। फिलहाल एक्सपर्ट्स की टीम जांच कर रही है। साथ ही ONGC की टीम भी इस भौगोलिक घटना की बारीकी को समझने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नए साल के मौके पर घाटी के लोगों को केंद्र सरकार बड़ी सौगात देने वाले। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 ट्रेनों को लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट दिखाते हैं। धारा 370 हटने के बाद जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को गति मिल रही है, तो दूसरी तरफ भारत सरकार की घाटी पर खास नजर है। और यही वजह है कि नए साल पर घाटी के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से नई सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में जम्मू कश्मीर वासियों को खास सौगात देंगे। जनवरी में भारतीय रेलवे PM मोदी के हाथों दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को लॉन्च करेगी, जिसके जरिए घाटी में विकास के अध्याय की शुरुआत होगी। फिलहाल 5 नई ट्रेनों को लेकर रेल विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आइए अब बताते हैं पर्यटकों का खास ख्याल रखते हुए तैयार इन ट्रेनों में क्या खास है। प्रत्येक ट्रेन में 22 कोच होंगे। रेलवे ने पहली बार ट्रेनों को नई टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया। RCF में बनकर तैयार हुई ये ट्रेनें बर्फ से ढके इलाकों से गुजरेंगी। ट्रेनें ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस है। हीटिंग सिस्टम 0 से नीचे के तापमान में कोच को गर्म करेगा। ट्रेन के चलने से पहले हर बोगी को सैनिटाइज किया जाएगा। ट्रेनों को बर्फ के लिए विशेष डिजाइन के साथ तैयार किया जाएगा। कोच के पहिए और शीशे बर्फ के जमने को रोकने के लिए डिजाइन हैं। यात्रियों को -30 डिग्री में ठंड में भी गर्मी का एहसास होगा।
घाटी की खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया भर से सैलानी जम्मू कश्मीर आते हैं। बर्फबारी के साथ पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों का खास ख्याल रखते हुए इन 5 स्पेशल ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन के 5 रेल का निर्माण पूरा हो गया है और ट्रेन परिचालन के लिए तैयार है। पीएम मोदी इन 5 ट्रेनों को जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मेलबोर्न में चौथे टेस्ट में उस वक्त विवाद हो गया जब सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ बेईमानी हो गई। पैट कमिंस के एक बॉल को यशस्वी ने पीछे खेलने की कोशिश की और बॉल विकेटकीपर के हाथ में चला गया। हालांकि फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया यशस्वी को, लेकिन वही बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर ने यशस्वी को आउट बता दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। गलत फैसला और सब खत्म। यशस्वी के साथ हुई बेईमानी। थर्ड अंपायर ने स्निकोमीटर को दरकिनार कर भारतीय बल्लेबाज को दिया आउट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने की उम्मीदों को बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले ने जैसे ब्रेक सा लगा दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का चौथा टेस्ट का 5वें दिन का खेल हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य रखा, जिसके बाद मैच भारत के लिए करो या मरो जैसा हो गया। लेकिन भारत की शुरुआत खराब होने के बावजूद टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मैच को बचाने के लिए पूरी जान लगा रखी थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिससे फैंस गुस्सा गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान कमिंस की बाउंसर पर यशस्वी ने पुल किया और गेंद विकेटकीपर के हाथों में गई। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आउट की अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने डीआरएस लिया। थर्ड अंपायर की भूमिका में थे बांग्लादेश के शरफुद्दौला, जिन्होंने जायसवाल को आउट देकर विवादों को हवा दे दी। डीआरएस लेने के बाद स्निकोमीटर में साफ साफ दिख रहा था कि बैट या ग्लव का कोई हिस्सा गेंद को नहीं लग रहा और न ही स्निकोमीटर में किसी तरह का कोई मूवमेंट था। फिर भी बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट करार दिया। जब बांग्लादेशी अंपायर ने जायसवाल को आउट बताया, उस वक्त करीब 20-22 ओवर बचे थे और जायसवाल पूरे लय में थे। बांग्लादेशी अंपायर के गलत फैसले से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी अंपायर की किरकिरी होने लगी। सोशल मीडिया पर फैंस अंपायर शरफुद्दौला के लिए तरह तरह बातें लिखने लगे और इसे बांग्लादेश हिंसा से जोड़ने लगे। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने भी पोस्ट कर लिखा, विवादास्पद निर्णय जिसको लेकर गावस्कर ने भी बोला है और लोगों ने बोला है कि जो उसका यशस्वी जायसवाल का था वो आउट नहीं था। स्निकोमीटर है उसमें तो क्लियर था कि टच नहीं किया, लेकिन वो थर्ड अंपायर का फैसला था। टेक्निकल कमेटी को आईसीसी को देखना चाहिए कि या तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाए या जो इंडिविजुअल की ओपिनियन है थर्ड अंपायर की उस हिसाब से जाए। क्रिकेट के इतिहास में गलत डिसीजन तो बहुत बार हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद के बावजूद ऐसा गलत डिसीजन शायद पहली बार देखा गया। अब देखने वाली बात यह है कि आईसीसी और बीसीसीआई इस फैसले को कैसे देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात तालिबान की, उस तालिबान की जो महिलाओं के अस्तित्व से इस कदर घबरा गया है कि वो महिलाओं का अधिकारों का हनन कर रहा है, उन्हें घरों में कैद करके रखने को मजबूर है। तालिबान ने कह दिया कि घर ऐसे बने जिनमें खिड़कियां ना हो। रिपोर्ट देखिए।